बिहार जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहां पे किसानों की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अन्य राज्यों की है। लेकिन अब हमारा बिहार यह भी एक ग्लोबल स्तर पे आने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि हमारा बिहार अब फसलों की ग्लोबल एंट्री करने वाला है। लीची, मखान और मशरूम इनको विदेश में डायरेक्टली भेजने के लिए बिहार सरकार की एक जबरदस्त मुहिम आप सबके समक्ष है। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में भी आप लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आपके समक्ष क्वेश्चन आ सकता है और करंट रिलेटेड इश्यूज तो आपके समक्ष होंगे ही होंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर क्या है, तो बिहार की फसलों की ग्लोबल एंट्री यानी कि लीची, मखाना, मशरूम जो है अब कहां बिकेंगे, तो विदेश में बिकेंगे। तो आपको बताते चले लीची मखाना से मशरूम तक बिहार के किसान और स्टार्टअप को अब मिलेगा ग्लोबल मार्केट का मौका। यानी कि ऐसे मान के चले बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सब लोगों को, जैसे मखान है, मखाना वाला एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप है जिसने क्या किया, तो मखाना को एकत्रित किया, सारे किसानों को एक जगह किया, संगठित किया और उसको बनाने लगा। जैसे मान के उसको बना करके क्या किया, तो मार्केट में कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ अब आपको नजर आएगा कि सर लीची, मखान और लीची, मखान, मशरूम तक बिहार के किसानों को, स्टार्टअप को मिलेगा ग्लोबल मार्केट का मौका। यानी कि बिहार के किसानों को और स्टार्टअप्स को लीची, मखान, मशरूम जैसे उत्पादन को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि, साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार जो है, सरकार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसके विकास के लिए और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसके प्रयास में क्या क्या चीजें कर रही है, तो आइए जरा देखते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एडीएम यानी कि एपीडा, एपीडा जो है, ये एपीडा एक संस्था है जो इस काम को रेगुलेट करे। यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोजेक्ट जो है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इंक्यूबेशन सेंटर जो है वेंचर पार्क की ओर, और साथ ही साथ इसमें क्या किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को लाया जा रहा है, प्रोडक्ट को ला करके क्या किया जा रहा है, तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है उसको डायरेक्टली जो है भेजा जा रहा है जिस जगह पे है टेंडर है, और उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, तो एपीडा कर रहा है। इसके अलावा परिषद में एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर इंटरकेंशन मीटिंग है उसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि एक जितना डिमांड आए उस डिमांड को डायरेक्टली उसके सप्लायर तक आराम से पहुंचाया जा सके। इसके अलावा राज्यों के किसान पे स्टार्टअप्स को निर्यात को लेकर के नया मौका देने पर फोकस किया जा रहा है कि उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, अनऑर्गेनाइज जो है उसको ना किया जाए, एक ऑर्गेनाइज वे में किया जाए। और कार्यक्रम में स्टार्टअप, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स, प्रोसेस, किसान उत्पादन संगठन, इसके अलावा प्रतिनिधि के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकार शामिल हुए हैं और सत्र की अध्यक्षता जो है हॉर्टिकल्चर निदेशक अभिषेक कुमार ने किया है। इसके तहत जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि मखाना है। अब देखिए मखाना है, तो मखाना की बात जब हम करते हैं तो मखाना का लगभग 90% हमारा बिहार प्रोड्यूस करता है, बट स्किल उसका जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग जो है मोस्टली अगर हम देखा जाए तो प्रोसेसिंग जो है आसाम या पंजाब में होता है। तो इन सब सारी चीजों को कंक्लूड करने के लिए सब चीजें की जा रही है। इसके अलावा एग्री एक्सपोर्ट वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए कि कैसे आप जो है डायरेक्टली सप्लायर तक पहुंचाया जा सके, तो वर्तमान चुनौती और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। एपीडा और अन्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भाई जो इस तरीके से हम उसको मतलब कैसे उसको, जैसे मान के चले कि अभी इंडिया में एक चला था कि पोस्टल के थ्रू, यानी कि पोस्ट के थ्रू आप जो है लीची मंगवा सकते हैं, मखाना मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके की कवायद जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली जो है जैसे टाई अप करते हुए, जैसे मान के चले कि फेडेक्स के साथ या कोई अंतरराष्ट्रीय जो इस टाइप का पोस्टल सिस्टम को लेके जाता है उसके साथ टाइप करते हुए उसको लेकर के जाना। और एपीडा तैयार कराएगा क्लस्टर, यानी कि इसमें क्या है कि बैठक में लीची, मखाना जो जीआई टैग है, शहद, मशरूम को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। और स्टार्टअप, और अगर हम लोग बात करते हैं एफपीओ प्रतिनिधि ने सर्टिफिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट जो है एक्सेस से जुड़ी अपनी जरूरत और अनुभव को साझा किया।
और इसमें जो है एपिडा ने ट्रेनिंग, क्लस्टर डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने के लिए, यानी कि हर एक पहलू से कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय हो, एक किसान हो, किसान के बाद एक क्लस्टर उसको इकट्ठा किया जाए और उसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे जोड़ा जाए, तो उसके तहत जो है इसमें किया गया है। इसमें एपिडा ने ट्रेनिंग, क्लस्टर डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने के लिए निरंतर सहयोग का भरोसा दिया है। साथ ही साथ अधिकारियों ने कहा है कि यह पहल बिहार में एक अधिक जो है प्रतिस्पर्धा और एक्सपोर्ट उन्मुख जो है कृषि इन्फोसिस विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे जो है किसानों की आय भी इंक्रीज करेगी और किसानों की हालत जो है पहले से कई ज्यादा बेहतर होगी। और उद्यमता यानी कि जो किसानों की, जैसे किसान का सामान है, उस किसानों के सामान पे जो नए जो है उद्यमता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, लोग उसके स्टार्टअप्स को भी करेंगे जो एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स है, और राज्य के उत्पादन की वैश्विक पहचान को भी जो है इससे काफी हद तक मजबूती मिलेगी। आपके लिए क्वेश्चन है, बिहार में एग्री स्पोर्ट इकोनॉमिक्स को मजबूत बनाने हेतु आयोजित स्टेक होल्डर इंटरकेशन मीटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके समक्ष ऑप्शंस है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस क्वेश्चंस को बनाना है। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे ऑनलाइन के फाउंडेशन पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आरंभ 14.0 बैच में जुड़ने के लिए आप आदि लाइव कोड लगा करके 9999 में ले सकते हैं या फिर 9289996924 पे कॉल करके आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बैच जो है, ये बैच की अगर हम लोग ऑफर की बात करते हैं तो ये ऑफर का आज आखिरी दिन ही मतलब कल है, तो आप लोग कल से पहले इनरोल कीजिएगा तो आपको इस प्राइस में मिलेगा। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। अगर मान के चलिए कि आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 14.0 आएगा आपके समक्ष। आरंभ 14.0 में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, तो यहां पे आपके समक्ष आएगा, यहां पे आपके समक्ष जाएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे इस कोड को हटा के यहां पे लगा देंगे आदि लाइव। आदि लाइव कोड से क्या होगा, तो देखिए डिस्काउंट मिला, आदि लाइव कोड लगाया आपने, आदि लाइव गए, आदि लाइव कोड लगाया। जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया 9999 जो है आपका फी हो गया। अब इस कोर्स में कैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो सुन लीजिए। जैसे मान के चलिए कि इस कोर्स में आपका क्लास जो है पॉलिटी से शुरू हुआ। पॉलिटी में आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ाया गया, तो इसको पढ़ाने के बाद क्या होगा कि आपको हैंड रिटेन नोट्स मास्टर बनवाएगा। इस बैच में आपको मिलेगा मेंटर। मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो हैंड रिटेन उसके अलावा बता रहे हैं एनसीईआरटी में चैप्टर बताएगा जिसको आपको वीडियो देगा, एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो देगा, और फिर इतना करने के बाद आपसे एमसीक्यू का एक टेस्ट बनवाएगा जो कि मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा। आप जब एमसीक्यू बनाएंगे आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीलिम्स आपका कवर होगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देगा और उसका मॉडल आंसर और आपको बोलेगा आंसर लिखने के लिए। और आप जब आंसर को लिखेंगे तो आंसर को लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि जब आप आंसर को लिखते हैं तो आंसर को लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि आंसर को जब आपने लिखा तो आंसर को लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे, मेंटर चेक करेगा, कुछ सुधार के लिए बोलेगा और सुधार के चेक करने के बाद आप जो है आदि लाइव कोड यहां पर लगाए हुए तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, मैं आपको चेक करके दूंगा और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग बीपीएससी के जितने भी सारे 700 प्लस टॉपिक्स हैं, छोटे बड़े टॉपिक्स, उनको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में बिल्कुल जामदार और शानदार तरीके से आपको हम लोग कवर अप कराएंगे। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत प्रदान कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसके अलावा हम लोग इसमें 7 किताबों का सेट भी आपको देंगे अगर आप इसमें प्लेटिनम बैच में इनरोल करते हैं तो, और आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है इसी बैच में। इसके अलावा आप डेमो वीडियो हम लोग का देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डेमो वीडियो। जैसे माने चलिए हम लोग हैं यहाँ पे देखिए सबका डेमो वीडियो लगा, आप देख सकते हैं किसी का भी डेमो वीडियो जो हम लोग पेड क्लास का लगा रखे हैं। मेरा देखना है बिहार स्पेशल कैसे हम पढ़ाते हैं, पॉलिटी सर का देखना है कि पॉलिटी वाले सर कैसे पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी वाले सर कैसे पढ़ाते हैं, हिस्ट्री वाले सर कैसे पढ़ाते हैं। यू कैन वॉच इट हियर एट डेमो। आप उस डेमो को देखिए और डेमो को देख करके आपको खुद रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई दिस इज अ कोर्स, ये हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा, एंजॉय किया होगा अपने सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।